बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? एनी केमिकल चेंज अकर्ड इन मैटर इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी मैटर में जो भी केमिकल चेंज आता है उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। मैटर में जो भी केमिकल चेंज आता है उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, when hydrogen react with oxygen it form water। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये वाटर बनाता है। इस एग्जांपल में दो गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन के रिजल्ट में इन दो गैसियस सब्सटेंसेस के स्टेट में चेंज आता है और लिक्विड बनता है, प्रोडक्ट में वाटर बनता है। इस एग्जांपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है और वाटर ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ने रिएक्शन कर लिया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ ये हाइड्रोजन भी गैस है। यहाँ इसके साथ जो स्मॉल जी लिखा गया है ब्रैकेट में, यहाँ भी लिखा गया है, मतलब क्या है कि ये गैसियस सब्सटेंसेस है। यहाँ पे इन दोनों ने रिएक्शन कर लिया तो इसके रिजल्ट में ये H2O बन गया। H2O के साथ यहाँ पे ये स्मॉल एल है ये ब्रैकेट में, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इन गैसियस एटम के स्टेट में चेंज आ गया और उस चेंज की वजह से ये प्रोडक्ट बन गया, ये H2O बन गया। तो इसी केमिकल चेंज को जो इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान आ गया और इसके रिजल्ट में ये लिक्विड बन गया, उसी केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है और ये H2O ये प्रोडक्ट है। What is reactant? Those substances which combine with each other are called reactant। वो substances जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, या वो substances जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसे रिएक्टेंट कहलाते हैं। प्रोडक्ट है, व्हाट इज प्रोडक्ट? दो substances which are produced as a result of chemical reaction। वो substances जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में बनते हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं। यानी जब रिएक्शन होता है तो उसमें नया सब्सटेंस बनता है, उस नए सब्सटेंस को जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में बनता है उसे प्रोडक्ट कहलाता है। ऊपर वाले एग्जांपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कंबाइन हो गए या उसने रिएक्शन स्टार्ट कर लिया, तो ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन कर लिया तो उसके रिजल्ट में एक नया सब्सटेंस बन गया, वाटर बन गया, तो यह वाटर प्रोडक्ट है। सब्सटेंस, व्हाट इज सब्सटेंस? फेवरमोस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। मैटर का जो फेवरमोस्ट फॉर्म है उसे सब्सटेंस कहा जाता है। सब्सटेंस इज द फेवरमोस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट एंड कंपाउंड और सब्सटेंसेस, एलिमेंट और कंपाउंड ये सब्सटेंसेस है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के और एग्जाम्पल है। नंबर फर्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको हीट मिलता है तो ये डिकम्पोज होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है तो ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, H2O है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो उसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज ऑफन इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल चेंजेस। यहाँ पे हम दूसरा डिफिनीशन भी कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन का। द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। The conversion of reactants into product is also called chemical reaction. रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने को भी केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अभी हमें किस तरह पता चलेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं या केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो ये नीचे जो केमिकल चेंजेस है इन्हीं केमिकल चेंजेस से हमें पता चलेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं या केमिकल रिएक्शन
हुआ है। ये केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस के रिलीज होना, गैस का रिलीज़ होना मतलब जब सब्सटेंसेस कंबाइन हो जाए और उससे गैस रिलीज़ हो जाए तो ये गैस का रिलीज़ होना ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। नंबर सेकंड, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, यानी जब सब्सटेंसेस कंबाइन हो जाए और इसके कलर, टेम्परेचर या स्टेट में चेंज आ जाए तो ये इंडिकेट करता है, जब ये कलर, टेम्परेचर और स्टेट में चेंज आ गया तो ये इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है? अगर गैसियस रिएक्टेंट हो का वो कंबाइन हो जाए और लिक्विड बन जाए, या लिक्विड रिएक्टेंट हो कंबाइन हो जाए और सॉलिड या गैस बन जाए, तो ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेशन है कि रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। इन चीज़ों से हमें पता चलेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक हमें बताएगा कि यहाँ पे केमिकल चेंज या यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। लास्ट में आपके लिए असाइनमेंट है, राइट एंड मेमोराइज। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। नंबर सेकंड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक। ये दो क्वेश्चन आप याद कर ले और इसे नोट भी कर ले।